ओम नमः शिवाय। गुजरात प्रांत में क्षेत्र समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र संभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आइए इसकी कथा विस्तार से जानते हैं। किस प्रकार सोमनाथ मंदिर स्थापित हुआ और किस प्रकार सोमनाथ यानी स्वयं से प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग पहला ज्योतिर्लिंग है। आइए जानते हैं। इनका वर्णन पुराणों में इस प्रकार हुआ है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा सबको एक समान प्रेम नहीं करते थे। वे केवल रोहिणी के प्रति ही समस्त भाव प्रकट करते थे, बाकी और किसी पे ध्यान नहीं जाता था उनका। उनके इस कृत्य को देखकर सारी पत्नियां परेशान हुईं। बहुत टाइम तक सोचती रहीं कि आज नहीं कल आएंगे हमारे पास, हमें भी प्रेम करेंगे। परंतु जब चंद्रदेव उनकी तरफ ध्यान न दे रहे थे, तब अपने पिता दक्ष के पास जाकर सारी बेटियां अपने पिता से अपना दुख व्यक्त किया। वे कहती हैं, हे पिताजी, आपने समान भाव से अपनी 27 पुत्रियों का कन्यादान किया था, परंतु चंद्रदेव यानी हमारे प्राणनाथ सिर्फ रोहिणी बहन को ही प्रेम करते हैं, हमारी ओर तो वो देखते भी नहीं हैं। जब यह बात पिता दक्ष ने सुना तो उनके हृदय पे बड़ा आघात लगा। मैंने 27 पुत्रियों को चंद्रदेव को समान भाव से दिया, परंतु उन्होंने सिर्फ एक ही पुत्री को क्यों प्रेम करते हैं। दक्ष आकर उनको समझाने का प्रयास भी किया, परंतु चंद्रदेव केवल रोहिणी के ही वशीभूत हो गए। उनके हृदय में दूसरा कोई किसी का भी प्रभाव ना पड़ा। इससे दक्ष क्रोधित होते हुए उन्हें श्राप दे दिया। वे कहते हैं, जैसे तुमने मेरी पुत्रियों को परेशान किए हो और वो बड़ी दुखी हैं तुम्हारा प्रेम ना पाकर, इस प्रकार मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तत्काल आप कलहहीन हो जाओ, क्षयग्रस्त हो जाओ। तब वो क्षयग्रस्त हो गए। पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्णन का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित हो गए और फिर वो सभी देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि इसका कोई उपाय बताइए। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र देवता आदि वशिष्ठ ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सारी बातों को उन्होंने सुनी और कहा, चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देव के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान श्री शिव की आराधना करें। उनकी कृपा अवश्य उन्हें मिलेगी और इनका श्राप नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर वो वहां से प्रभास क्षेत्र जाकर चंद्रदेव जी मृत्युंजय भगवान श्री की आराधना करने लगे। कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्यु मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा, साथ ही प्रजापति दक्ष की वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होती है, किंतु शुक्ल पक्ष में क्रमशः तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार उनका श्राप भी दिया हुआ खाली नहीं जाएगा और तुम्हें कोई क्षति भी नहीं होगी। इस बात को सुनकर चंद्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए। 10 दिशाओं में चंद्रदेव से शीतलता प्राप्त होने लगी और सब देवता प्रसन्न हो गए। श्राप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान की प्रार्थना की, आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए यहाँ पर निवास करें। प्रभु भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ रहने लगे। संभास क्षेत्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी।
अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजा, आराधना से सभी भक्तों के कष्ट तथा जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान शिव, माता पार्वती का दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ की अक्षय कृपा के पात्र वह प्राणी बन जाते हैं। यह उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग का प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी मिला है। वहीं ऋग्वेद में भी यह सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख बताया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग के 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को 6 बार आक्रमण करके तोड़ने की प्रयास किया। यह मंदिर वर्तमान में पुनः निर्माण का प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण कार्य में सरदार भाई वल्लभ पटेल भी जुड़े थे। यह प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है और शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। भगवान शिव के अलावा कौन संभाल सकता है यह वजन को। हम सोमनाथ गए थे, इतना मनोहर लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव जी तथा माता पार्वती वहां विराजमान हैं। आपको थोड़ा और विस्तार से बता दूं ताकि जाने में बिल्कुल दिक्कत ना हो, क्योंकि जब हम गए थे तो मंदिर के आसपास ही इतने होटल और धर्मशालाएं हैं। अच्छे से आप लोग बात करके उनसे पहले से बात करके जाइए और भगवान शिव के दर्शन करिए। रेल मार्ग भी इतनी दूर है, मंदिर के बहुत पास में ही जाता है। वहाँ से भी आप आसानी से जा सकते हैं। मंदिर के ठीक बाजू में ही समुद्र इतना बढ़िया विशाल रूप उनका दिखता है। ऐसा लगता है कि समुद्र स्वयं भगवान शिव जी की सेवा में उपस्थित हो गए हों। शिव तथा माता पार्वती का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी आशा के साथ मैं आपको यह भी बतलाने जा रही हूँ कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आप सभी से प्रार्थना है, यदि सावन के महीने में आपको पार्थिव पूजा करनी है तो मैं आपको बतला देती हूँ थोड़ा कि अपने घर में गमले में ही किस प्रकार आप लोग पार्थिव पूजा कर सकते हैं। साफ सुथरी मिट्टी ले लीजिए और गमले में रख लीजिए और थोड़ा सा, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी पूरी आकृति बनाना है, मिट्टी से थोड़ा भगवान भोलेनाथ का लिंग होता है उस प्रकार बना के बस उसमें मन से विचार करिए कि यहीं गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी तथा गौरी माता भगवान शिव जी के साथ विराजमान हैं। और दूध से, दही से, जल से, अक्षत से, चंदन से और थोड़ा मौली धागा से पूजा करिए। विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं सब व्यर्थ है। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। सावन का बड़ा पवित्र महीना चल रहा है। इस समय अगर शनिवार, अगला शनिवार भी पड़ रहा है, आप लोग अवश्य सरसों का तेल का एक दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे लगाइए। भगवान भोलेनाथ, शनि देव मिल के आपके जीवन को सरलता से बनाएंगे। जो साल भर शनि की पूजा करते हैं और ये सावन का पवित्र महीना यदि आप 1 महीना भी कर लिए शनिवार तो भगवान शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। आइए थोड़ा पार्थिव पूजा के बारे में आपको बतला दूं कि किस प्रकार गमले में आप अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ की। हमने अपने घर में मिट्टी का गमला लिया और उसमें शमी का पेड़ एक लगा लिया है। अब उसी मिट्टी के गमले में आप देख रहे हैं कि छोटे से शिवलिंग का आकार बना के हम भगवान भोलेनाथ का आकार कभी नहीं बना सकते हैं, परंतु प्रयास कर सकते हैं, भावना रख सकते हैं भोलेनाथ की। आपको बतला दूं कि किस प्रकार पार्थिव पूजा करनी चाहिए। पहले गंगा जल, रेती और मिट्टी तीनों को एक साथ मिला लें, फिर शिव भगवान का ध्यान करके छोटा सा पार्थिव पूजा के लिए लिंग के रूप में उनको बना लीजिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान शिव जी, माता पार्वती तथा गणेश, कार्तिक और अशोक सुंदरी इनको आवाहन करिए। उसके बाद थोड़ा सा जल डालिए, गंगा जल डालिए और अष्टगंध चंदन होता है वो लगाइए। भगवान में सिंदूर नहीं अर्पित करना होता है। आपको सिंदूर हल्दी लगाना है तो
बाजू में आप लगा दीजिए माँ गौरा के नाम से। उसके बाद आरती करिए, थोड़ा फल चढ़ाइए जो भी आपके पास हो। मौली धागा भी वस्त्र के रूप में अर्पण करें। के पास जो सामग्री हो वो अवश्य चढ़ाइए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को आपकी श्रद्धा के अलावा कुछ खास नहीं चाहिए होता है। मन से प्रेम से भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आप सभी को भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद अवश्य दें। इसी कामना के साथ आज मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। दूसरा वीडियो दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं आपको अवश्य बतलाऊंगी और कुछ सावन के खास उपाय भी। वीडियो को लास्ट तक अवश्य आप लोग देखिए और दूसरों को भी शेयर करिए ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके और सब लोग सावन में पूजा पाठ अच्छे से करें। यदि आप हरी चूड़ी और मेहंदी लगाती हैं तो अवश्य लगाइए, क्योंकि यह भी पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। श्रृंगार करके अगर पूजा करते हैं हम तो माता रानी और प्रसन्न होती हैं। सभी महिलाओं को अच्छे से तैयार होकर पूजा करनी चाहिए, इससे हमारा मन भी प्रसन्न होता है और माता पार्वती के सखी के रूप में हम उनके दरबार में जाते हैं तो माता भी प्रसन्न होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।